अब नोटिस किसके किसके नाम की आती है वो तो अभी एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है 25 से 50%, बड़े ये आश्चर्य की बात है। और इसमें चीन को राहत है जो सीधे कॉम्पिटिटर है अमेरिका का। और जिस तरीके से शुरुआत में ट्रंप ने किया और तुरंत चीन ने रेसिप्रोकल टैरिफ उस पर अप्लाई किया, तुरंत उनका जवाब दिया कि जैसे को तैसा, तुम हम पे टैरिफ लगाओगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मोदी जी उस समय भी मौन रहे, चुपचाप रहे, बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और आज स्थिति ये हो गई है कि जिस ट्रंप के लिए जो है वो रेड कारपेट बिछा रहे थे, बाहें खोल करके उनको फूल माला लेकर के इंतजार कर रहे थे उनका, उसी ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को तवज्जो दी है भारत के ऊपर। वो पहले भी देते रहे हैं, इसके पहले आसिफ मुनीर को बुलाया और उस टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला करके बैठाना चाहते थे। और खैर वो समय पता नहीं कहां से, मैं इस चीज को मानता हूं कि कैसे शायद भगवान जगन्नाथ ने मोदी जी को उस समय ऐसी सद्बुद्धि दी जिसकी वजह से वो जगन्नाथ भगवान की शरण में आ गए, लंच के टेबल पर नहीं गए। ये शायद मैं इसको देश के लिए भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मानता हूं, कम से कम, कि आसिम मुनीर के साथ टेबल नहीं शेयर कर ली उन्होंने जाकर के। ये भी एक बड़ी चीज थी। ओम सैनी सर, ये पूरा खेल जिस तरीके से चल रहा है, ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर के भाई सीजफायर पे कहते रहे, फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई आप रूस से तेल मत खरीदिए, फिर वो कह रहे थे कि सीजफायर को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। नोबेल के लिए उनको पाकिस्तान का जनरल जो है जाकर के वो आतंकियों का आका जाकर के और रिकमेंड कर देता है, और वो वही उम्मीद भारत से चाह रहे थे। अब मोदी जी की जो नस दबी हुई है, अडानी जी का गला वहां पर उन्होंने पकड़ रखा है कि छोड़ेंगे नहीं, जब चाहेंगे जितना चाहेंगे दबाते रहेंगे, और जितना वो दबाएंगे मोदी जी उतना झुकते जाएंगे। तो इन सब में देश कहाँ खड़ा है सर? मोदी जी के, जैसा अभी अखिल स्वामी सर कह रहे थे कि एक तरफा प्यार में सब लुटाते जा रहे हैं, तो मोदी जी के इस एक तरफा प्यार की कीमत तो देश चुका रहा है। मोदी जी का व्यक्तिगत क्या है इसमें? धन्यवाद कहते हैं, शायद ही म्यूट हो जाता है। मैं कह रहा था कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, ये गाना गाना चाहिए, ये सुनना चाहिए हमारे मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने कई सारी पलटियां खाई और पलटियां खाने के बाद में, जैसे भारतीय राजनीति में नीतीश जी का कोई जवाब नहीं है, वैसे विश्व राजनीति में मजबूर होकर के मोदी जी को वो सब पलटियां खानी पड़ रही है। कभी वो अमेरिका की उसमें खड़े होते हैं, कभी चीन की मदद उसमें खड़े होते हैं मेहमान नवाजी में, तो कभी ब्रिटेन और कभी और कहीं जहाँ कहीं भी उनको विश्व डंका बजाने का सिलसिला मिल जाए वो खड़े हो जाते हैं। भारतीय राजनीति का और भारतीय विदेश नीति का जिस तरह का रूप बना हुआ था, और जो जिसके जन्मदाता पंडित नेहरू और बाकी लोग जिन्होंने आगे बढ़ाया इसको, नरसिम्हा राव तक, अटल जी तक, तो वो एक अलग सीन था। अब ये दुनिया जिस तरीके से बटी हुई है, एक तरफ पूंजीवादी गुट बैठा हुआ है जिसके मालिक बने बैठे थे ये सीटों नाटो के मुल्क, और एक तरफ समाजवादी मुल्क, सब नष्ट हो गए सारे के सारे, सब पुतिन साहब बचे हैं। तो पुतिन साहब को इस चारों तरफ से समझते हैं कि यही समाजवादी मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनसे बात कर ली जाएगी तो बात बन जाएगी। लेकिन जो गुट, जो ऐसे राष्ट्रों के जिनके कोई बोलने वाला नहीं था, जिनका एकमात्र बोलने वाला ये हिंदुस्तान था, जिसने सारा एक गठबंधन बनाया गुटनिरपेक्ष देशों का और जो तटस्थ राष्ट्रों का, और जो एक ताकत, उस ताकत को तो आपने आगे बढ़ाया नहीं, उसको तो हर रोज गालियां देते रहे। 70 साल में क्या कर दिया, नेहरू ने क्या कर दिया, गांधी ने क्या कर दिया, राजीव ने क्या कर दिया, नरसिम्हा राव ने क्या कर दिया। आज जब कुछ करने की बात आ रही है तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप झूठ उंगली दिखा करके कह रहे हैं कि ये मेरे देश के ये किसान, ये पशुपालक, ये इन सब के हितों के लिए मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इनके लिए मैं अपने सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। ये नहीं बता रहे कि यार जी वो दिल्ली उधर अमेरिका के साथ में जो हमारा अप्पड़पंच मचा हुआ है उसका कोई इलाज नहीं है। अब लेकिन मुझे अब ये खामोशी तोड़नी पड़ेगी। तोड़नी क्या पड़ेगी? अपने आप टूट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो दृश्य बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपको मजबूरी में इससे ज्यादा किसी देश की संप्रभुता का अपमान होने का सिलसिला बनता नहीं है, जिसके अंदर एक तरफ जिस तरीके से ट्रंप अपनी दादागिरी दिखाते हैं, 25 से 50 करते हैं, और बिल्कुल ये इस भाव के अलावा मैं किसी भाव पे नहीं दूंगा, और कोई अगर दूसरा तुमसे वो करेगा तो मैं उसको करने नहीं दूंगा। ये क्या क्या कौन सी पॉलिटिक्स है?
ये यूएनओ किस लिए बनाई थी? इसलिए बनाई थी क्या कि ट्रम्प साहब के हुक्म चलते रहे और यूएनओ में बैठे हुए लोग कुछ ना कर सकें, दूसरे राष्ट्र कुछ बोल ना सके, कुछ कह ना सके। तो बड़ा बड़ा हास्यास्पद दृश्य है पूरे, और बड़ा खतरनाक दृश्य है। इससे निपटने के लिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि जैसी हमारी विदेश नीति रही थी पहले, इनको छोड़ दीजिए 11 साल को, वही एक माकूल जवाब था, जो अपने आप को अपने साथ-साथ में जो नवविकसित राष्ट्र हैं, उनको भी अपने साथ में लेकर के आगे चलने का सिलसिला था। वो नहीं है, अब आज जैसा सिलसिला बन गया है, इसको जवाब देने के लिए जैसे आप सेतु बना रहे हैं कि कहीं चीन में किसी को भेज रहे हैं और रूस में किसी को भेज रहे हैं, वो तो अब करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा तो उसके आपके हिसाब से तो होगा नहीं, अब तो उनके हिसाब से होगा। चीन जैसा चाहेगा वैसा आपको करेंगे तो चीन आपकी मदद के लिए कुछ बात कह सकता है। ऐसे पुतिन यानी रूस अगर को अगर आप अपनी बात करने देंगे तो वो आपकी बात कुछ कह सकता है, लेकिन आप कहीं भी डिक्टेटिंग नहीं है, आप कहीं भी जरूरत नहीं है। इस माने जरूरत इस माने में कि आपकी जो श्रम है वो बहुत सस्ता है, और दुनिया में सबसे सस्ता श्रम शायद हिंदुस्तान में ही है, और इसलिए ये निगाह रही है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि फ्री डील जो कर रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे यहाँ वो सारा सब कुछ लेके बाजार भी है यहाँ पर, और यहाँ लोगों की श्रम शक्ति भी है जिसका इस्तेमाल कर सकता है, और बाजार वही खपा भी सकता है, और जो अमेरिकन माल खपेगा नहीं वहां पर उसको भी यहाँ ला के खपा देंगे, ब्रिटेन के माध्यम से आ जाएगा। तो इन हालात के अंदर जो कुछ हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ये अब ऐसा चलने वाला है नहीं, और इसका ठीक ठीक जवाब मेरा ख्याल है कि इंडिया गठबंधन जो दे रहा है और जिस तरीके से कदम कदम पे पकड़ रहा है, ये एक जरिया है। जवाब होना चाहिए, देश के लोगों को भी समझना चाहिए, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को समझना चाहिए। मुझे बार बार याद आता है, क्योंकि 1980 में ये बोल रहे थे कि हम चाल और चरित्र और चेहरा बदलने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी करेंगे, जो कांग्रेस की जो तानाशाही थी, जो मिसेस गांधी ने उस वक्त के लिए बताया था कि वो तानाशाही है, उससे निपटारा करने के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी। आज कहाँ है सब कुछ? जब सारी भारतीय जनता पार्टी की सियासत देखते हैं तो सब कुछ पीछे पीछे चलता हुआ नजर आता है। कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता कि कहीं कोई बोलने वाला होगा वहां पर। कभी गडकरी जी से कोई कुछ हल्का सा संकेत मिलता है कि वो कुछ बोलने का सिलसिला पैदा करेंगे, पार्टी को जिंदा करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बाद में पता लगता है वो भी कुछ नहीं। मुझे लग रहा है कि ये जो सारी कवायद चल रही है प्रधानमंत्री की, ये सारी कवायद देखिए उसके क्या नतीजे निकलते हैं, वरना तो जिस तरीके से हमें डांट फटकार के पहले 25 से 50 और उसके बाद में और कुछ किया है उसके लिए और टैरिफ लगाएंगे, ये सारा सिलसिला चलता रहे। जी।